हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी पीओ 2023 मेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मुझे भी नॉन स्टॉप कॉल्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसीलिए एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूं ताकि आपके कॉमन जो क्वेरीज हैं, जो जनरल क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर दूं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम लीड कितने की होगी? मैम क्लर्क मेंस भी है, इंटरव्यू की क्या तैयारी करनी है? एसएससी में इंटरव्यूज कब शुरू होने वाले हैं? आप इंटरव्यू लेने वाली है क्या? इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी भाषा होती है, सब बताने वाली हूं। लिसन केयरफुली। सबसे पहला, congratulations to all of you those who have cleared RRB PO mains first. Second, अभी इस स्टेज पे लीड का मत सोचो। मैडम मेरे तो सिर्फ 102 अटेम्प्ट है, मैडम मेरे तो 100 अटेम्प्ट है, मैडम मेरे 100-150 अटेम्प्ट है, अभी मैं क्या करूं? लीड का मत सोचो। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, 2 मार्क की लीड पे भी पेपर निकलता है और 12 मार्क की पेपर लीड पे भी पेपर नहीं निकलता है। सो लीड का अभी इस मोमेंट पे नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि चाहे लीड कितने की भी हो, इंटरव्यू बेस्ट जाना चाहिए। ओके, क्लियर विद द सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट व्हेन इट कम्स, मेरा तो क्लर्क मेंस भी है 7 तारीख को, अब मैं क्या करूं? आप अगर दिन में से 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसमें 10-12 घंटे में से 9 घंटे आप 11 घंटे क्लर्क मेंस की तैयारी करें। सिर्फ मुझे 1 घंटा रोज दीजिए दिन का आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए। क्यों मैम, 1 घंटे में सब हो जाएगा? यस, बिकॉज आरआरबी पीओ इंटरव्यू जनरली मराठी में कंडक्ट है। सारे आरआरबी पीओ इंटरव्यूज मराठी में कंडक्ट होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश पे कमांड नहीं भी है, आप इतने अच्छे से अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं भी कर सकते, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरव्यू वैसे भी मराठी में होता है और अगर आप परमिशन लें कि सर क्या इस क्वेश्चन को मैं मराठी में आंसर करता हूं, दे विल गिव यू द परमिशन फॉर दैट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू कब होगा? एक्चुअल इंटरव्यूज जनरली रिजल्ट के 15 दिन के बाद स्टार्ट करने को कहा जाता है। सो अगर रिजल्ट लगा है 25 को तो इंटरव्यूज एक्सपेक्टेड है 10 अक्टूबर के बाद, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरव्यूज जाएंगे 12 अक्टूबर के बाद में। तो आप 7 तारीख को अगर आपकी क्लर्क मेंस कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से लिखें, देन आफ्टर 7th आप धाड़ 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 मॉक इंटरव्यूज दीजिए। ठीक है, तो 7 तक एसएसए में क्या होने वाला है और आपने क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले एसएसए का जो ऑफिशियल टेलीग्राम आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए ग्रुप है, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप प्लीज इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज डालें, आपका पूरा नाम एंड दैट यू वांट टू जॉइन आरआरबी पीओ इंटरव्यू ग्रुप ऑफ एसएसए। द मोबाइल नंबर इज 9503058758। अजिंक्य सर को मैसेज डालें कि आपको आरआरबी पीओ इंटरव्यू ग्रुप ज्वाइन करना है, सर आपको ग्रुप में एनरोल करेंगे। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है और फिर वहां से आपको जो एक्टिविटीज हैं वो 2 दिन बाद पता चलेंगे। तो फिर हमने 2 दिन तक क्या करना है वो मैं बता रही हूं। आपको वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पुराने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आरआरबी पीओ में वर्किंग है एसएसए के, उनके साथ आपकी जूम मीटिंग रखी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इंटरव्यू में क्या आपको पहनना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, और फिर बाद में आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज होंगे एसएसए में। ये ग्रुप एसएसए नॉन एसएसए दोनों के लिए ओपन है, तो आप अजिंक्य सर को कांटेक्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम तब तक हम क्या करें? 3 दिन के बाद एक्टिविटीज क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सारे बच्चे एनरोल होने के बाद, वरना ऐसा होता है कि आधी गाड़ी आगे निकल चुकी है फिर बच्चा ज्वाइन करता है, मतलब आधा रास्ता हम चले जाते हैं फिर बोलता है मुझे अभी पता चला। इसीलिए आप तब तक 4 चीजों पे ज्यादा फोकस करें। फर्स्ट, आरआरबी पीओ इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू, 4 मेजर सेक्टर्स वो कवर करता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप एक पेन डाउन करें। आपका नाम, नाम का मतलब, आपका गांव, क्या पढ़ाई की, घर में कौन लोग रहते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। आपके हॉबीज, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस, प्लीज राइट डाउन द आंसर्स। तुमको तुम्हारे बारे में भी तो कभी कभी पता चले, इसलिए आप लिखो। आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए, आपकी हॉबीज क्लियर होना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस क्लियर होना चाहिए, आपके एम्स क्या है लाइफ में, गोल्स क्या है लाइफ में, आप बैंकिंग क्यों करना चाहते हैं। ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं पर्सनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ पहले क्लियर करो। आपका फैमिली बैकग्राउंड, मम्मी डैडी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, सारा पर्सनल लाइफ में आता है। सेकंड होता है आपका प्रोफेशनल लाईफ, तुम्ही ग्रॅज्युएशन कशामध्ये केलं, कधी केलं, कोणत्या कॉलेजमधून केलं आणि का केलं। मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग क्यों की, मम्मी ने बोला था। फिर बैंकिंग में क्यों आ रहे हो,
ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का गैप है, गैप क्यों लिया, क्या किया गैप में, तो वो आपको प्रोफेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मेरा बीकॉम हुआ है तो बताइए बैलेंस शीट क्या होती है, मेरा एमकॉम हुआ है तो बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, आपको प्रोफेशनल आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्वेश्चंस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्वेश्चंस यानी सपोज मैं आरआरबी में अप्लाई करने जा रही हूं, आरआरबी किस टाइप का बैंक है, बैंकों के कितने टाइप होते हैं, आरआरबी को रीजनल रूरल बैंक क्यों कहा जाता है, किन लोगों को ये सर्विस देता है, इसका मदर बैंक है, इसका हेड बैंक कौन सा है, क्या आरआरबी आरबीआई के अंडर में आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को रिलेटेड, उस सेक्टर को रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बैंकिंग क्वेश्चंस या बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। बेसिक क्वेश्चंस जैसे होते हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, बैंकिंग स्कीम्स क्या है, वो सब आपको थर्ड सेक्टर में देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लास्ट जो पार्ट होता है दैट इज योर सोशल लाइफ, सोशल सेक्टर। सपोज अगर मैंने कहा कि मैं परली की हूं, मैं परली वैजनाथ से आई हूं, तो पूछेंगे परली वैजनाथ में ऐसा क्या है, व्हाट इज इट फेमस फॉर, उसके बारे में बताइए। करंट परली वैजनाथ के एमपी एमएलए कौन है, वहां के मतलब पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में कौन है, वो पूछ सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं अभी करंट न्यूज में क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड न्यूज में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है, महाराष्ट्रात काय सुरू आहे, तर या गोष्टी ते तुम्हाला विचारू शकता। तर या 4 गोष्टींवर प्रिपेअर करा। तुमच्या पर्सनल लाईफ बद्दल तुमचा इंट्रोडक्शन पाहिजे, तुमचा फॅमिली बॅकग्राऊंड पाहिजे, तुमचे हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम्स, गोल्स इन लाईफ, प्रोफेशनल लाईफ, ग्रॅज्युएशन कशामध्ये केलं, का केलं, त्याचे बेसिक क्वेश्चन्स पाहिजे, बँकिंग का करायची। तिसरं ऑर्गनायझेशन, बँकिंग सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारणार, त्याचं प्रिपरेशन करा। आणि चौथा तुमच्या सोशल लाईफ बद्दल, सध्या भारतात काय सुरू आहे, सध्या जगात काय सुरू आहे। क्लिअर? थँक्यू।